फॉर्मर डिप्लोमेट सज्जन हार साहब, एक बार फिर हिंदुस्तान की तरफ से आगे बढ़ते हुए दुनिया को यह बताया गया है कि आतंकवाद को लेकर आने वाले वक्त में क्या क्या हथियार आतंकी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या खतरा है और कितना तैयार हो जाने की हम सबको जरूरत है। कितना बड़ा कदम इसे आप मानते हैं? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं समीर, क्योंकि ये एक मैं कहूंगा पैराडाइम शिफ्ट है। जो जैसे आतंकी अपना काम कर रहे हैं और हमने अभी देखा है जम्मू में जो हुआ है, आपने ये भी बताया कालू चाक में और जगह भी वहां पर जम्मू कश्मीर में ये ड्रोन्स साइट किए गए हैं जी। इससे पहले भी हम देख रहे हैं, जैसे आपकी रिपोर्ट ने और मनीष ने बताया है, जो यहाँ से ड्रग्स आए हैं, वहां से वेपन्स आए हैं, वहां से इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के लिए ड्रोन्स आए हैं। तो ये बहुत बड़ा खतरा बनकर आया है और पूरी दुनिया को इसके बारे में सचेत करना है। हमने देखा है जो आर्मीनिया अजरबैजान के युद्ध में भी वो तो युद्ध हो रहा था, परंतु यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कैसे आतंकी इसका प्रयोग करते हैं, कैसे आतंकी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, हमको जो ड्रोन्स की लड़ाई है वो काफी पहलुओं पर अलग अलग सतह पर हमें लेनी पड़ेगी। एक तो अपने यहां पर डिफेंसिव, कैसे हम अपने को डिफेंड करेंगे। दूसरा ऑफेंसिव, जो जहां से ये आ रहा है उसके ऊपर हम कैसे हमला बोल के उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, पनिशमेंट देंगे, रेट्रिब्यूशन करेंगे। परंतु अंतरराष्ट्रीय पहलू भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि वहां पर ये जो हाई लेवल कॉन्फ्रेंस हो रही है या फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसको भी पूरी तरीके से बताना है। जो क्योंकि पाकिस्तान हम जानते हैं अभी ग्रे लिस्ट में है, अक्टूबर तक ग्रे लिस्ट में रहेगा, तो वहां पर उसकी कैसी हरकतें हैं, क्या कर रहा है, चाहे वो कहता हो जो आतंकवाद का दामन वो छोड़ रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का दामन छोड़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी उधर से ही आ रहा है, उधर से ही हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। एयर कमोडोर एसपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये आने वाले वक्त में कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकता है सुरक्षा एजेंसियों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल, जिसके बारे में यूएन में भी हमने जाकर बताया है कि किस तरह से ड्रोन का आतंकी इस्तेमाल कर रहे हैं हथियारों को ड्रॉप करने के लिए और आतंकी साजिशों को अंजाम देने के लिए। और एक बड़ी बात सामने आती है कि कई बार रडार भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाता। समीर, ड्रोन का जो थ्रेट है जी, वो एक बहुत मेजर थ्रेट बन के उभर के सामने आ रहा है, जैसा कि डिप्लोमेट ने अभी कहा। एब्सोल्युटली, आज तक की जितनी एयर डिफेंस सिस्टम है वो फाइटर एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट या अलग तरह के छोटे जहाजों के लिए बना हुआ है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, आप देखिए मिलिटराइजेशन होती जा रही है वेपन्स की, एंड ड्रोन जो है मिलिटराइज सिस्टम है, इसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। इसे ऐसा माना जाए जैसे कि मान लिया हमारी जो बॉर्डर वॉल्यूम एरिया है वो करीब लाखों किलोमीटर का वॉल्यूम है एयर स्पेस, उसमें एक छोटे से ड्रोन को ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसके लिए स्पेशल रडार्स, स्पेशल सिस्टम डेजिग्नेट किए जाते हैं, जो हमारे पास थोड़े हैं लेकिन हर जगह लाने के लिए इस समय हमारे पास नहीं है, उसकी प्रोक्योरमेंट चल रही है। तो इस समय प्रेजेंट सिचुएशन जो है हमारी नो वॉर नो पीस की है पाकिस्तान के साथ। तो इस समय जितने सिस्टम हमारे हैं वो लगे हुए हैं इंपॉर्टेंट जगहों पर, हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, पर फुल प्रूफ सिस्टम बनाने के लिए और प्रोक्योरमेंट आने की जरूरत है। ऑब्वियसली ये सिस्टम भी नया सिस्टम है, इसका काउंटर बनने में पूरा टाइम लगेगा और किया जाएगा। लेकिन डिफेंस जो है हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है वो बहुत ही उम्दा स्थिति की है। हम बहुत अच्छी डिफेंस सिस्टम में इसमें काम कर रहे हैं। तो ये ड्रोन जो है, ये नई थ्रेट उभर के जो सामने आया है, इसको काउंटर करने के लिए कई सिस्टम है और कई सिस्टम भी बनाए जा रहे हैं और आगे होंगे, क्योंकि ये डायनामिक सिचुएशन है जी। इसमें टेक्नोलॉजी जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप देखिए अभी एआई आ रहा है, मशीन लैंग्वेज आ रही है, ये चीजें भी इसमें ऐड हो जाती हैं। तो इन चीजों के काउंटर के लिए सिस्टम भी बनाए जा रहे हैं। तो हमारी सिचुएशन आने वाले समय में इससे भी बेहतर हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये कैपेबिलिटी हमारे पास है, पर पूरे एंटायर बॉर्डर को कवर करने के लिए नहीं है, जो वॉर टाइम में की जाती है। ठीक है, सिंस हमारी पाकिस्तान में वॉर सिचुएशन नहीं है, तो हम पीस सिचुएशन जो डिप्लॉयमेंट होती है उसको ही। ठीक है सिंह साहब, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, बख्शी साहब, जीडी बख्शी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बख्शी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं ऐसा लग रहा है। जी, मैं बहुत जरूरी चीज शेयर करना चाहता हूँ। देखिए साहब, जो नया युग है वो है ड्रोन वॉरफेयर का। जैसे बताया गया कि आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में अजरबैजान ड्रोन्स के इस्तेमाल से जीता है। ठीक है साहब, 2017 जुलाई नवंबर में रूस ने एक ड्रोन भेजा था जो कि यूक्रेन में गया और थर्मोबारिक ग्रेनेड से पूरा एमुनेशन डिपो उड़ा दिया था। 2018 जुलाई में
आप जानते हैं हाउथी रेबल्स ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया और आर्माको की पूरी रिफाइनरी ध्वस्त कर दी थी। ठीक है साहब, ये अगर पाकिस्तान कमर्शियली ऑफ द शेल्फ टेक्नोलॉजी, जिसको कॉट्स टेक्नोलॉजी के सस्ते ड्रोन, लो कॉस्ट बट वेरी हाई इंपैक्ट, वो इस्तेमाल करना शुरू करे, वो लाखों टारगेट्स हिट कर सकता है, आपकी रिफाइनरीज हिट कर सकता है, एमुनेशन डंप, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, हेडक्वार्टर्स, असैसिनेट कर सकता है इंडिविजुअल्स को ड्रोन इस्तेमाल करके। साहब, क्या पाकिस्तान को आप ये छूट देंगे कि एक न्यू नॉर्मल बना दे कि अब ड्रोन्स साउथ एशिया में बिल्कुल लागू हैं, वो टेररिज्म ड्रोन्स के थ्रू करेगा और हम केवल रक्षात्मक स्टेप्स लेंगे। देखिए, मेरे काबिल दोस्त जो कह रहे थे कि हाँ, रक्षात्मक तरीके हैं, मिलीमीटर वेव रडार्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स, ठीक है साहब, हाई पावर्ड लेसर्स, जैमर्स, ठीक है, काइनेटिक किल वेपन्स विद कंप्यूटर कंट्रोल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल साइट्स। करोड़ों रुपए लगेंगे, 50,000 का ड्रोन, और आप करोड़ों रुपए खर्चा करना चाहते हैं बिकॉज हमारी आदत है डिफेंसिव डिफेंस, केवल अपने इलाके में लड़ो, केवल रक्षात्मक होके लड़ो, केवल ढाल से लड़ो, तलवार का इस्तेमाल ही नहीं करो। जैसे सज्जनहार साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, इसके लिए ऑफेंसिव तरीके हैं और रक्षात्मक तरीके हैं। हमको ज्यादा जोर ऑफेंसिव तरीकों पे लगाना पड़ेगा ताकि हम पाकिस्तान को डिटर करें। दिस इज कैनॉट बी अ न्यू नॉर्मल इन साउथ एशिया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमें भी अपनी रणनीति में, हमें भी अपनी स्ट्रेटेजी में बड़ा बदलाव करने की जरूरत है। बख्शी साहब बने रहे आप हमारे साथ, आपसे बात। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।